वेलकम बैक टू द चैनल से ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 का अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 12 कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एंड उसके बाद हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग समझ लेते हैं। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते क्यों है, इसका बनाने का पर्पज़ क्या है। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ये नाम से ही पता चल रहा है कंपेयर। यहाँ पे क्या होता है कि 2 साल का अमाउंट दिया हुआ रहता है, 2 साल का इनकम एंड एक्सपेंसेस दिया हुआ रहता है, टैक्स दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं कितना इंक्रीज़ किया है कितना डिक्रीज़ किया है, उसका परसेंटेज को निकालते हैं कितना परसेंटेज है इंक्रीज़ किया है कितना डिक्रीज़ किया है। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का। तो क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ X Limited for the year ended 31st March 2017 and 2018 प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स का दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस और यहाँ पे बनाने बोलता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे फर्स्ट देखिए हम लोग का नीचे पे दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख 4 लाख एंड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 2 लाख 1 लाख एंड अदर एक्सपेंसेस 1,50,000 एंड 1 लाख एंड टैक्स दिया हुआ 40%। तो टैक्स कैसे निकालेंगे ये हम लोग सॉल्यूशन में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे पहले कॉलम को फिल कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्मेट हो गया इनकम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट किसका था, ऑफ एक्स लिमिटेड। तो यहाँ ऑफ एक्स लिमिटेड कर देंगे, एक्स लिमिटेड एंड यहाँ पे ईयर दिया था 31 मार्च 2017 टू 18 17 एंड 18 का 2018। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2017 एंड 2018। तो ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया। लाइन बाय लाइन एकदम समझेंगे, 100% आपको समझ में आएगा, वीडियो शुरू से देखें। तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फर्स्ट लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हो गया। यहाँ पे देखिए 2017 में अमाउंट कितना दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, तो 4 लाख। 2017 में 4 लाख, तो यहाँ पे 4 लाख कर लेंगे एंड 2018 पे दिया हुआ है 6 लाख, तो यहाँ पे 6 लाख लिख लेंगे। पहले पूरा इनकम लिख लेंगे उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए और इनकम है क्या, उसके नीचे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस टैक्स। तो और इनकम नहीं है तो यहीं पे काम कर लेंगे, इसका इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे। 2017 में जो था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको नेट सेल्स भी बोलते हैं, कभी कभी आपके क्वेश्चन में ये नेट सेल भी दिया रहेगा। तो यहाँ पे पहले जो था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, अभी हो गया 6 लाख, मतलब इंक्रीज कर गया। तो कितना इंक्रीज किया है, 6 लाख में 4 लाख माइनस कर दीजिए, 2 लाख आ जाएगा। तो 2 लाख इंक्रीज कर गया है, 2 लाख यहाँ पे शो कर दिए। परसेंटेज हम लोग लास्ट में निकालेंगे, अभी परसेंटेज नहीं निकालना है, इसी को फाइनल कर देंगे। अगर इसके अलावा और भी अगर इनकम होता, जैसे कि डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, अदर इनकम, ये सब रहता तो यहाँ पे ऐड कर लेते, इसी के जस्ट नीचे दिखाते, लेकिन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 4 लाख हो गया, सेम 4 लाख एंड यहाँ पे हो गया 6 लाख, यहाँ पे 6 लाख लिख लिए एंड यहाँ पे 2 लाख है तो 2 लाख। ये कॉलम हम लोग लास्ट में देखेंगे। अब ये क्या हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू, इसके सामने लिखते हैं टोटल रेवेन्यू। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में एक ही आइटम है, एक ही रेवेन्यू है, और भी रेवेन्यू हो सकता है, मैंने बताया आपको। अब जो है हम लोग सेकेंड नंबर पे एक्सपेंसेस देखेंगे। एक्सपेंसेस में हमारा पहला है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो देखिए 2017 पे यहाँ पे दिया 1 लाख एंड 18 पे 2 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख एंड यहाँ पे 2 लाख हो गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इसमें अगला एक्सपेंसेस और क्या है, अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस भी लिख लेंगे यहाँ पे, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है 2017 में 1 लाख एंड यहाँ पे दिया हुआ है 50,000, तो ये 50,000 हो गया एंड यहाँ पे 1 लाख। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे 1 लाख है, 2017 पे 1 लाख है एंड यहाँ पे 1,05,000 है, 50,000, तो 1,50,000 कर लिए। अब इसका इंक्रीज डिक्रीज देख लेते हैं। फर्स्ट वाला का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो था पहले था 1 लाख, अब हो गया 2 लाख।
मतलब 1 लाख इंक्रीज कर गया है, तो यहाँ पे 1 लाख लिखेंगे इंक्रीज, 1 लाख लिख दिए। इंक्रीज नहीं लिखना है, सिंपल लिख देंगे। अगर डिक्रीज आएगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 लाख रहता और यहाँ पे 1 लाख रहता, तो पहले 2 लाख था और अब 1 लाख हो गया, मतलब 1 लाख डिक्रीज कर गया, तो 1 लाख को ब्रैकेट में शो करते हैं। अब इसको देख लेते हैं। पहले जो था अदर एक्सपेंसेस 1 लाख था, अभी है 1.5 लाख, मतलब कितना डिक्रीज इंक्रीज किया है 50,000, तो यहाँ पे 50,000 ले लेंगे। क्लियर है। और एक्सपेंसेस हम लोगों का नहीं है, तो इसी को ऐड कर लेंगे, ये दोनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 लाख, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3,50,000, एंड इसको ऐड करेंगे तो 1,50,000। यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना। ये टोटल एक्सपेंसेस आ गया, इसके सामने लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस। अब क्या करना है, रेवेन्यू में एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है। टोटल रेवेन्यू में टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। यहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू है 4 लाख एंड टोटल एक्सपेंसेस है 2 लाख, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 लाख। एंड यहाँ पे रेवेन्यू 6 लाख, माइनस करेंगे 3,50,000, तो आ जाएगा 2,50,000। अब यहाँ पे देखिए 2 लाख है हमारा इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ पे है 1,50,000, इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 50,000। इसको यहाँ से भी माइनस कर सकते थे, जैसे कि देखिए पहले था 2 लाख, अभी हो गया 2,50,000, तो 50,000 इंक्रीज किया है, तो इसके सामने लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। अब इसमें माइनस करना है इनकम टैक्स, लेस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हमारा दिया 40%, 40% दिया तो 40% किसका निकालेंगे, फर्स्ट इसका 40% निकाल लेंगे, उसके बाद इसका 40% निकालेंगे। तो इसका 40% पहले निकालते हैं। इसका 40% हो जाएगा 2 लाख इंटू 40/100। ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि आप मिस्टेक ना करें। तो यहाँ से ये चले गया, यहाँ पे 4 0, 1 2 3 4 और 4 दूनी 8, 80,000 इसका निकल कर आया। अब इसका भी 40% निकालेंगे, 2,50,000 गुना 40% टैक्स है, तो ये और ये कट गए। यहाँ पे 000 1 2 3, 4 5 20 का 0 हाथ में रहा 2, 10 और 2 12, तो यहाँ पे टैक्स निकल कर आया 1,20,000। तो टैक्स का वर्किंग इस तरह करते हैं। अब जो है हम लोग को इसका इंक्रीज डिक्रीज देखना है, टैक्स का इंक्रीज डिक्रीज। पहले टैक्स था 80,000, अब हो गया 1,20,000, मतलब इंक्रीज कर गया है। कितना इंक्रीज किया है, तो 1,20,000 पे 80,000 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 40,000। तो 40,000 इंक्रीज कर गया, डिक्रीज वाला यहाँ पे कोई आइटम ही नहीं। अब क्या करना है, इसको घटा लेना है, टैक्स माइनस कर देना है। नेट प्रॉफिट में टैक्स माइनस करेंगे तो 1,20,000 आ गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे देखिए 1,30,000, एंड यहाँ पे आ जाएगा 10,000। ये हमारा निकल कर आ गया क्या चीज़, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब हम लोग लास्ट कॉलम वाला काम करेंगे। लास्ट कॉलम का काम कैसे होगा वो समझिए। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इंक्रीज और डिक्रीज इंटू 100 बाय प्रीवियस ईयर। इंक्रीज और डिक्रीज इंटू 100 बाय प्रीवियस ईयर, यही सारा में लगेगा। इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो फर्स्ट वाला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ 2 लाख, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय बोलता है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट उठाना है 4 लाख, तो यहाँ पे 4 लाख लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से 0 कैंसिल करेंगे, ये सारा 0 चल गया, ये 2 से 4 2 बार में, और यहाँ से ये 50% इसका निकल कर आया। 50%, आप चाहो तो यहाँ परसेंट लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे परसेंट लिखा हुआ ही है। ये भी सेम अमाउंट है, इसका भी परसेंट उतना ही आएगा 50%।
अब हम लोग देखते हैं उसके नीचे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। इंक्रीज एंड डिक्रीज कितना है 1 लाख, 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर कर देंगे। इसमें भी वैसे ही करना है 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर, इसमें भी सेम वैसे ही करना है 1,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर, 50,000 इंटू 100 बाई प्रीवियस ईयर, 40,000 इंटू 100 बाई 80,000, 10,000 इंटू 100 बाई 1,20,000। सेम प्रोसेस करना है। तो मैं सीधा इसका अब लिख दे रहा हूँ, एक मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कैसे करना है। ये तो हमारा आ जाएगा 100%, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए 100% आ जाएगा। ये बता दे रहा हूँ मैं 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1 लाख। तो यहाँ से देखिए 3 0 कैंसिल, यहाँ से 3 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ पे 50% आया तो ये हम लोग शो कर देंगे 50%। आगे का जो परसेंटेज है मैं बुक से देखकर लिख दे रहा हूँ। आई होप आपको तो समझ में आ गया होगा परसेंटेज कैसे निकलता है। तो परसेंटेज मैं बुक से लिख दे रहा हूँ 50% एंड ऑल ओवर 75% एंड यहाँ पे 25% एंड यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 25% एंड यहाँ पे भी सेम है 25%। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को नोट करना होगा, उसके बाद आपको ये सॉल्यूशन लिखना होगा, तब आपको समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट में। कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है उसमें कभी कभी क्या होता है 2 साल का होता है, कभी कभी 1 साल का होता है। तो वो तो एकदम इजी है, मतलब उसमें इसका परसेंट निकालते हैं। जैसे 2017 और 18 का दिया हुआ है तो 17 का भी परसेंट निकालेंगे और 18 का भी परसेंट निकालेंगे, उस पर इंक्रीज डिक्रीज निकालना नहीं होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो सबसे फर्स्ट आप फॉर्मेट देखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ डॉट डॉट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 2018। तो ये हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, ये हमारा चेंज भी हो सकता है, ये डेट जो है चेंज भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है तो यहाँ पे फॉर्मेट पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट का कॉलम हो गया एंड यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 2017 2018 %। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कहता है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बोलता है प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ऑफ सत्यापाल लिमिटेड। तो किसका है, सत्यापाल लिमिटेड। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ सत्यापाल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सत्यापाल लिमिटेड, सत्यापाल लिमिटेड हो गया। एंड यहाँ पे एयर एंडेड देखते हैं आगे क्या बोलते हैं क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख 2018 में एंड 2017 पे। तो यहाँ पे 2018 एंड 17 दिया हुआ है, तो ये 31 मार्च वाला क्वेश्चन नहीं है, 31 दिसंबर वाला क्वेश्चन है। 31 दिसंबर 2017 2018 ये करेक्ट है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे फर्स्ट इसको भी वैसे ही लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऊपर में लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेम उसी तरह वर्किंग होगा, सिर्फ फॉर्मूला चेंज होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे चेक करेंगे 2017 में हमारा 4 लाख, तो यहाँ पे 4 लाख दे देंगे एंड 2015 में देखिए कितना है, 2015 में 5 लाख, तो यहाँ पे 5 लाख कर देंगे। अब जो है और इनकम ढूंढेंगे, और इनकम है क्या कोई, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये भी नहीं जाएगा एंड बिफोर टैक्स यहाँ पे 2,30,000, इसको तो नहीं देखना है, टैक्स दिया और 50% इसको भी नहीं देखना है। तो यहाँ पे और हमारा इनकम नहीं है। इनकम और क्या हो सकता था, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, अदर इनकम, ये सब हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन में ये सब नहीं है तो हम लोग भी नहीं लिखेंगे। इसी को हम लोग फाइनल कर लेंगे, ये फाइनल हो जाएगा इसी को, यहाँ पे 4 लाख एंड यहाँ पे 5 लाख। क्लियर है, समझ में। यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखते, तो अभी वो सेकंड कॉलम जो है दोनों उसको छोड़ देंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे बोलता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो ये एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। ये टोटल पहले रेवेन्यू लिख लेते हैं, टोटल रेवेन्यू, अब यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में हमारा पहला आइटम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल
कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम देखिए 2017 में है 2 लाख एंड 2,50,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख एंड यहाँ पे 2,50,000 देखिए। एंड उसके नीचे है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो उसको भी यहीं पे लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2017 में 20 और 20, यहाँ भी हो गया 20 एंड यहाँ पे भी हो गया 20,000। अब जो हम लोग को इसका भी टोटल लगा लेना है, और तो एक्सपेंसेस है नहीं, इसकी जगह टोटल लगा लेंगे 2,20,000 एंड इसका भी टोटल लगा लेंगे 2,70,000। ये हमारा क्या आ गया, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस। इसको एक लाइन से ऐसे बंद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसको कैसे निकालते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो था 4 लाख, इसमें टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर लेंगे। 4 लाख में 2,20,000 को माइनस करेंगे तो 1,80,000 आ जाएगा। एंड यहाँ पे 5 लाख में 2,70,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2,30,000 आ जाएगा यहाँ पे। चलिए ये हो गया। अब जो हमारा यहाँ पे बोलता है इनकम टैक्स 50%, तो इस पर लेस कर लेते हैं इनकम टैक्स, लेस इनकम टैक्स 50% इसी का निकलेगा। इसका 50% निकालेंगे हम लोग तो 90 आ जाएगा। आप निकाल के देख लीजिए 1,80,000 इंटू 50/100 करके, और इसका भी 50% निकालेंगे तो 1,15,000 आएगा इसका। अब जो है हम लोगों को लास्ट कॉलम का काम करना है, उससे पहले यहाँ पे टैक्स हम लोग लेस कर लेंगे। ऊपर जो हमारा नेट प्रॉफिट है इस पर टैक्स लेस करेंगे तो ये 90,000 ही आ जाएगा सेम, एंड यहाँ पे भी सेम आ जाएगा 1,15,000। इसके सामने हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिडक्ट करने के बाद ये प्रॉफिट आया, इसलिए आफ्टर टैक्स है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब जो है हम लोग को परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे क्या बोलता है, परसेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। किससे निकालना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से निकालना है। देखिए पहला इस पे काम क्या होगा, फॉर्मूला वही है, सब में 2017 का अलग परसेंट निकलेगा, 2018 का अलग परसेंट निकलेगा, सारा कुछ का सेम होगा। जैसे कि ये भी हो गया एक्सपेंसेस, इसमें भी वैसे ही होगा, एक्सपेंसेस का 2017 का अलग परसेंट एंड 2018 का अलग परसेंट, टैक्स का भी वैसे परसेंट निकालेंगे। तो इसमें आपका फॉर्मूला आ जाता है, जो भी पहले ईयर है 2017 है तो लिखेंगे 2017 का क्या अमाउंट है 4 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो यही है, तो यहाँ पे 100% आ जाएगा, 100%, एंड यहाँ पे भी 100% आ जाएगा, एंड यहाँ पे भी 100% ही आ जाएगा, एंड यहाँ पे भी 100% आएगा। कैसे आएगा तो उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे कितना था 4 लाख, तो पहले 4 लाख को ले लेंगे, 4 लाख ले लिए, 4 लाख इंटू 100 और डिवाइडेड बाई क्या बोला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड कर देंगे 4 लाख ही, तो 4 लाख वन टाइम पे कट गया, बचा 100, तो 100% हो गया। वैसे ही सेम 5 लाख में होगा, यहाँ पे 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 लाख, तो यहाँ पे भी सेम 5 लाख कट जाएगा एंड 100% आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे भी हमारा 100% ही हो गया। अब जो है यहाँ पे एक्सपेंसेस का देखते हैं, एक्सपेंसेस का परसेंट कैसे निकालेंगे। तो एक्सपेंसेस के लिए भी सेम प्रोसेस है। 2017 पे जो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 2 लाख है, तो 2 लाख ले लेंगे, 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या चीज़, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 2017 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल देखेंगे कितना है 4 लाख। टोटल चेक करेंगे, हमेशा टोटल चेक करेंगे 4 लाख। अब यहाँ पे 50 कैंसिल, ये 2 से 4 2 बार पे कैंसिल, ये 50% निकल कर आ गया यहाँ पे 50%। अब जो है इसको हम लोग निकालेंगे, 2.5 लाख को निकालेंगे। 2.5 लाख का कैसे निकलेगा, तो वही करेंगे 2.5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 लाख, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा हमारा 50%। अब जो है आप लोग समझ ही गए होंगे परसेंट कैसे निकालना है। तो यहाँ पे मैं परसेंट सिंपल ऐसे ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आपका आ जाएगा 5% एंड
यहाँ पे आ जाएगा 55%। ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो भी 55% आएगा, और इसका भी कैलकुलेशन करेंगे तो 55% आएगा। एंड यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज कितना आएगा। तो पहले 2017 का कैसे निकालेंगे, 1,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 लाख। तो ऐसे करेंगे तो इस पर परसेंटेज आएगा 45%। एंड यहाँ पे वही करेंगे 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 लाख। तो ऐसा करने पे यहाँ पे 22.5% आएगा। एंड टोटल पे भी हमारा वो सेम आएगा 22.5%। अब हम लोग इधर चलते हैं, यहाँ पे क्या करना है, 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 लाख, यहाँ पे 5 लाख करना है। तो ऐसा करने पे यहाँ पे आ जाएगा 4%। तो यहाँ 4% ले लेंगे। एंड यहाँ पे 54%, ये दोनों को ऐड भी कर लेते तो 54% ही आ जाता। एंड यहाँ पे 46%, एंड यहाँ पे 23%, एंड यहाँ पे भी सेम 23%। तो ये कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है, बस कुछ नहीं करना है, 2017 का निकालना है। किसी का भी ले लेते हैं, किसी का 2017 का जैसे 2 लाख का भी ले लिए तो 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 लाख करेंगे तो सिंपल आ जाएगा। तो आई होप आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। वैसे कमेंट करके बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है तो।